Hello students, welcome to Science Seekers platform. In this video we will cover our first unit for physical chemistry for BSc second year students of life sciences and the unit is thermodynamics. तो ये आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है. In this video we will cover a journal introduction of thermodynamics. सो जर्नल इंट्रोडक्शन में हम ऑफ कोर्स छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं एंड अलॉन्ग विद दीज डेफिनेशंस हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे राइट और ये कंसेप्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं ताकि आप इन्हें फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकें. आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए चीज़ें और उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए राइट. इसीलिए इन दिस वीडियो वी विल कवर अ जर्नल इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स. इस लेक्चर में इतना ही करेंगे लेकिन इस चैनल पे वी आर गोइंग टू कवर a whole syllabus for BSc second year life sciences, so you can join us, you can subscribe this channel or there is one more opportunity for you guys, that is you can buy these handwritten notes in the PDF form along with the book reference material in just ₹8. For that you just have to message us in this given WhatsApp number, then further details will be shared with you there right. So let's get started. There is one more scheme, that is you can join our WhatsApp group for 6 long months, that is for ₹129 and in this scheme we will share handwritten notes with you along with the book's reference material, some of the important question papers like sample papers, and then practical and its written work, then important questions for some competitive exams like CSIR net. Then of course video lectures will be available free of cost. There will be a doubt session, you can ask doubts anytime, and of course some important facts and mind maps जो आपको revision करने में helpful रहेंगे. So you just have to message us on this given WhatsApp number right, and further details will be shared with you there. So let's get started with the important topic, that is thermodynamics. This is our first unit. We will cover some important concepts along with the important definitions. तो चलिए नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या राइट. हम जब भी कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसके नाम से आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं. सो थर्मो मीन्स, द थर्मो टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है हीट. ठीक है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रिलीज ऑफ हीट और एब्जॉर्बिंग हीट, समथिंग लाइक दैट. तो थर्मो डील्स विद हीट एंड डायनामिक, जर्नल सा अगर मीनिंग बताऊँ मैं आपको डायनामिक का तो ये हो सकता है फ्लो राइट. So word thermo and dynamic makes thermodynamics and it means that to study flow of heat. In thermodynamics we used to study flow of heat right. So flow of heat, अब ये flow of heat जो हम study करते हैं ये अलग अलग सिस्टम में करते हैं. ठीक है, अब वो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स जो हैं वो फर्दर आपके साथ शेयर करूँगी मैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलग अलग सिस्टम्स में फ्लो ऑफ हीट को स्टडी कर सकते हैं. सेकेंड इज़ दैट हम इसे डिफरेंट कंडीशंस में कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर कर, कुछ को कांस्टेंट रख कर, इस तरह से जो है थर्मोडायनामिक की स्टडी की जाती है. तो चलिए पहले डेफिनेशन करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज सिस्टम. सो व्हाट इज़ अ सिस्टम. ठीक है, अभी हमने कहा कि वी यूज टू स्टडी फ्लो ऑफ हीट. अब फ्लो ऑफ हीट को स्टडी करेंगे हम ऑब्वियसली किसी सिस्टम में, लेकिन सिस्टम है क्या. और ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए आपको इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो याद होनी चाहिए राइट. सो सिस्टम इज़ एनीथिंग विच kept in consideration or observation
confined in a space by wall with defined permeabilities which separate it from the surroundings. So what is system? System एक एरिया कह सकते हो या एक ऐसा स्पेस कह सकते हो जिसे एक वॉल ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है, और उस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, और जिस वॉल ने उसे कन्फाइन किया हुआ है वो कैसी वॉल हो सकती है, उसकी अलग अलग परमिएबिलिटीज़ हो सकती हैं जो उसे सराउंडिंग से सेपरेट कर रही हैं. नाउ सेकेंड वर्ड क्या आ गया आपके पास? सेकेंड वर्ड इज सराउंडिंग. ठीक है, तो अभी सराउंडिंग को भी हम देखते हैं, लेकिन सिस्टम को एक एग्जांपल देके अगर मैंने समझाना हो तो आप अभी अपना जो वीडियो देख रहे हैं वो आप मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से, टैब से, किसी से भी वीडियो देख रहे हैं तो यू आर ऑब्जर्विंग दैट, राइट. तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए सिस्टम हो गया. अब सराउंडिंग्स क्या है? दैट इज योर सेकेंड डेफिनेशन. सराउंडिंग इज एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग. अब जो आपका एरिया है कंसिडरेशन का, ऑब्जर्वेशन का, उसको छोड़कर बाकी पूरा जो भी सराउंडिंग्स हैं, जितना भी एरिया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले एरिया को छोड़कर इस यूनिवर्स में बाकी जितनी भी स्पेस है वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो आपकी सराउंडिंग्स हो जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज सिस्टम एंड देन सराउंडिंग. नेक्स्ट वन इज बाउंड्री. सो बाउंड्री भी आपको कभी कभी पूछा जाता है. व्हाट इज बाउंड्री? इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सो बाउंड्री इज the thermodynamic system and surroundings are separated by envelope called boundary. तो इसकी तो बहुत जनरल सी डेफिनेशन हो गई कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली वॉल या एनवलप जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपकी बाउंड्री हो जाएगी, राइट. नेक्स्ट यूनिवर्स. यस, सो यूनिवर्स, अब ये आपको पता ही है यूनिवर्स क्या होता है. आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लस सराउंडिंग्स. ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं. सो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी. अब हमने कहा था कि हम थर्मोडायनामिक की स्टडी करते हैं एक सिस्टम में, तो अब वो जो सिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम विच इज ओपन सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, ओपन सिस्टम. अब ओपन सिस्टम देखिए, ओपन से क्या मतलब कि यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होने वाली है. इट मीन्स दैट ओपन का मतलब है कि मास जो है और जो एनर्जी है दोनों फ्री फ्लो करते हैं. ठीक है, आपका जो भी सिस्टम है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी स्पेस है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे मास ऐड भी हो सकता है, वहाँ से मास फ्री भी हो सकता है, निकल भी सकता है. एंड सेम इज़ फॉर एनर्जी. एनर्जी ऐड भी हो सकती है और एनर्जी बाहर भी रिलीज हो सकती है. ठीक है, देयर इज फ्री फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी. सो डेफिनेशन देख लीजिए. अब क्या है, एन ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर, राइट. यही हमने देखा कि एनर्जी भी और मैटर भी फ्री एक्सचेंज होता है इसका सिस्टम, ओपन सिस्टम में विद द सराउंडिंग्स. एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दी गई है आपको, बॉइलिंग वाटर विदाउट अ लिड. ऑब्वियसली बॉइलिंग वाटर देखिए, उस पर कोई भी वॉल नहीं है कवर्ड. अब जो बॉयल हो रहा है वाटर, वहाँ पे मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, मास का भी फ्लो हो रहा है और एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है, राइट. जो हीट है वो कहाँ पर एस्केप हो रही है, वो एयर में एस्केप हो रही है. और जो स्टीम है जो कि मैटर है, हमने क्या कहा था कि एनर्जी और मैटर का फ्री एक्सचेंज होता है, राइट. तो मैटर यहाँ पर स्टीम है, तो स्टीम भी क्या हो रही है, एयर में यानी कि सराउंडिंग में एस्केप हो रही है. इस तरह से बॉइलिंग वाटर जो है वो आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल आ जाएगा. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम. व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम, राइट. अब क्लोज मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होने वाली है. ठीक है, तो अब किस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन है, मास में. यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता. मास इज नॉट
transferred to the surroundings. Okay, it means यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का फ्लो होगा, मास का फ्लो जो है वो नहीं होगा. So you can say in a closed system the mass within the boundary of the system remains constant. Right? अगर मास का फ्लो नहीं हो रहा तो मास क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया. ठीक है, मास आपका कांस्टेंट हो गया. एंड ओनली द एनर्जी ट्रांसफर मे टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर. ओके, लेकिन यहाँ पर मास का फ्लो जो है वो नहीं होगा, इसलिए मास कांस्टेंट हो जाएगा. अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छी एक जर्नल सी एग्जाम्पल है, आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा अगर ध्यान दिया है. दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रेशर कुकर. अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है, एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन वहाँ पर मास का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता. ठीक है, मास का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कुकर को हमने टाइटली बंद किया होता है, तो वहाँ पे मैटर तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल इज अ रबर बैलून फिल्ड विद एयर दैट इज टाइटली क्लोज्ड. ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो फ्लो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इसीलिए ये दोनों एग्जांपल्स आपकी किस में आ जाएंगी, क्लोज सिस्टम में. सो क्लोज सिस्टम के बाद जो आपका थर्ड सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. अब ये देखिए, ये माइंड मैप से आपको समझाने की कोशिश की है. इस तरह के माइंड मैप्स जो हैं आपको बहुत सारे आपको ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे, तो आप ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन मैसेज अस. सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं. इट मीन्स यहाँ पे जो वॉल होगी सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा रिजिड होने वाली है, क्योंकि वहाँ से ना ही एनर्जी का फ्लो होने वाला है और ना ही मास का फ्लो होने वाला है. ठीक है, एनर्जी भी जो है वो फ्लो नहीं होगी और जो मास है उसका भी फ्लो नहीं होगा इन आइसोलेटेड सिस्टम. सो एन आइसोलेटेड सिस्टम neither mass nor energy transfer takes place between system and the surroundings. तो अब देखिए, जो एक्सचेंज होगा वो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग में होगा. ठीक है, तो देखिए जो थर्मोफ्लास्क है वो इसकी एग्जांपल दी गई है. यस, थर्मोफ्लास्क में ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है. सिमिलरली जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स के अंदर ही जितना एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ वहीं पे हो रहा है, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है. राइट, तो यूनिवर्स जो है एक खुद में एक एग्जांपल हो गया ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज यूनिवर्स के बाहर कोई सराउंडिंग है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज़ वाई आई वॉज सेइंग कि जो भी एक्सचेंज होगा वो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग में होगा. लेकिन यूनिवर्स में क्या है, वहाँ पर सिर्फ सिस्टम है लेकिन सराउंडिंग इज़ नॉट देयर. इट मीन्स यूनिवर्स इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. सो जल्दी से इसे हम रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और ना ही मास ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ टेकिंग प्लेस. ये जो आपको रेड कलर से दिखाया गया है दैट इज़ फॉर एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स. तो here is only exchange of energy taking place with the surroundings in closed system. Next is open system. अब open system में क्या है, open system में exchange of energy and exchange of matter दोनों का exchange हो रहा है with the surrounding. So इस mind map से आप जो है easily revise कर सकते हैं, remember कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को कि ये क्या होती हैं. राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन अब हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है वो पढ़ लिया है. ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, मैटर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो देखिए, जो मैटर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो दो टाइप्स की है, वन इज एक्सटेंसिव एंड अदर सेकेंड वन इज इंटेंसिव। तो अब यहाँ पे एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव में क्या होने वाला है, एक्सटेंसिव में जो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, वो क्या करेंगी, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, extensive properties are those properties which depend upon the amount of matter in the substance। जो भी आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कम है, ज़्यादा है, वॉल्यूम, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी, एक्सटेंसिव में आ जाएंगी। देखिए क्या क्या एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, साइज, मास, लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही हैं, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंडर आ जाएंगी। अब सेकंड वन हमने देखा था इंटेंसिव, राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। अब मैटर का कितना अमाउंट है, ज़्यादा है, कम है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती ये प्रॉपर्टीज़। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी एग्जांपल में, कलर, स्मेल, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, जब हम किसी भी सॉलिड को वायर्स की फॉर्म में जो है अंडर प्रेशर और अंडर टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उसे वायर्स की फॉर्म में लेकर आते हैं किसी भी सॉलिड को। ठीक है, जैसे कि मेटल्स में से वायर्स फॉर्म करते हैं, तो वो क्या प्रोसेस है, डक्टिलिटी का प्रोसेस है। सेम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके अमाउंट कितना है मैटर का उस पर डिपेंड नहीं करती, दैट इज़ वाई दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अब देखिए इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, क्या यूज़ है इसका, हम कहाँ अप्लाई करेंगे इन्हें। तो ये जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों दे बोथ आर यूज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर। जब आपको डिस्क्राइब करना है कि आप किस तरह का मैटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपने जो ऑब्जर्वेशन में मैटर लिया है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तब आपको ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई करनी है, राइट। फर्दर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ आएगा ये। तो अभी के लिए आप नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेरिएबल्स। सो व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स। अभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपने कर ली है, अब हम स्टेट वेरिएबल्स देखते हैं, दैट व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम सच एज, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम सिस्टम की, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। कुछ इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम चेंज कर दें अगर, व्हेन चेंज द सिस्टम ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, अगर अभी आपके पास कोई सिस्टम है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम में हमने क्या किया, टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को, इन तीनों में से किसी को भी हमने चेंज कर दिया, तो क्या होगा, आपके सिस्टम में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आएगा, राइट। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जिसे हम चेंज करने पर हमारा सिस्टम भी चेंज हो रहा है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं इनका बहुत ये स्टार पॉइंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि ये किस रास्ते से फ्लो किया जा रहा है हीट का, इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, ऑलराइट। ये सिर्फ आपके फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे।
अब देखिए एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, हमने ए से बी पर जाना है. वन इज़ वे टू गो स्ट्रेट एंड अदर वन इज़ कि हम घूम घूम कर जैसे मर्जी जो है वहाँ पर पहुँचें. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगी कि कौन से पाथ से या किस तरह से जो है वो चीज़ पहुंचाई गई है. दे ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन. ठीक है, दैट इज वाई दीज स्टेट वेरिएबल्स आर पाथ इंडिपेंडेंट. अब देखिए हीट, अब आपको थर्मोडाइनमिक्स में हीट, जो जब भी हम हीट की बात करेंगे तो उसके लिए क्या डिनोशन है, दैट इज क्यू. ठीक है, क्यू इज फॉर हीट. तो हीट जो है और वर्क डन, ठीक है, हीट एंड वर्क डन जो है दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स. एंड व्हाई दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द पाथ. हम कह रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स आर पाथ इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करते पाथ पे. और जो हीट एंड डब्ल्यू यानी कि वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड करते हैं. इसीलिए ये दोनों, सिर्फ ये दोनों जो हैं स्टेट वेरिएबल्स नहीं होंगे. या आपको याद रखनी है चीज़, या आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाली है. ठीक है, अब देखिए ये क्यों नहीं है, ये पाथ पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं. लेट्स से वर्क डन को देखते हैं हम. ठीक है, आप जो हैं आपने वेट उठाया है. ठीक है, और आप वेट उठाकर आपको मूव करवाया गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज स्ट्रेट लाइन. तो आप जल्दी पहुंच गए और आपकी जो पावर लगी वो क्या लगी, कम लगी. अगर सेम पॉइंट ए और पॉइंट बी में आपको जाना है, लेकिन आपको अगर हम जिगजैग रास्ता दे दें और आपने वेट उठाया हुआ है तो आपको क्या ज़्यादा पावर का यूज़ करना पड़ रहा है, राइट. सो इट मीन्स जो वर्क डन है वो पाथ पर क्या करता है, डिपेंड करता है. सेम हीट जो है वो भी पाथ पर डिपेंड करती है. ये आगे आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे कि हीट कैसे डिपेंड करती है. ठीक है, तो चलिए आपको याद रखना है हीट एंड वर्क डन आर पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स. दैट मीन्स दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स. ओके, नेक्स्ट देखिए अभी हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम कर लिया, प्रॉपर्टीज कर ली थर्मोडायनेमिक की, राइट, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वन. देन स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया है. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसके बारे में हम कह रहे थे कि हम जब भी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो कैसे करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में करते हैं. तो वो अलग अलग कंडीशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं. ठीक है, फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल. आइसो मीन्स कांस्टेंट विच इज नॉट चेंजिंग, दैट इज आइसो. थर्मल क्या 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 मतलब है थर्मल का, टेम्परेचर से रिलेटेड. इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर को यहाँ पर चेंज जो है वो नहीं किया जाएगा. टेम्परेचर इज कांस्टेंट हेयर. ओके, दैट इज आइसोथर्मल. सो द ट्रांसफर ऑफ हीट into or out of the system happens so slowly that thermal equilibrium is maintained. ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज हो भी रहा है वो इतना स्लो होता है कि वो दैट इज जस्ट निग्लेजिबल, आप उसे इग्नोर कर देंगे. ठीक है, दैट इज आइसोथर्मिक प्रोसेस. जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर देखेंगे, अगर आप जब वाटर बॉयल होने लग पड़ा है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और वो हम उसे और बॉईल करते रहें और हीट देते जाएं तो उसका टेम्परेचर जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता, राइट. तो वो जो टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, वो कांस्टेंट हो चुका है. दैट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग एनी मोर, दैट टेम्परेचर हैज़ बिकम कांस्टेंट. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल. नेक्स्ट इज आइसोबारिक. अब आइसो मीन्स कांस्टेंट, बारिक मीन्स इट इज़ प्रेशर. तो बार जो होता है ये आपका प्रेशर का यूनिट भी है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि आइसोबारिक में क्या होगा, आपका प्रेशर जो है सिस्टम में वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है,
तो ये आपका सिस्टम है, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम स्टेज कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा पी, डेल्टा पी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन प्रेशर। ओके, ये आपको याद रखना है, डेल्टा पी का क्या मतलब है, चेंज इन प्रेशर। हेयर प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर इज ज़ीरो। तो डेल्टा पी आपका क्या हो गया, ज़ीरो। एग्जाम्पल आपकी आ जाएगी यहाँ पर, फ्रीजिंग ऑफ आइस। ठीक है, जो आइस की फ्रीजिंग होती है वहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए अंडर दैट प्रेशर जो आइस है वो फ्रीज कर जाती है। नेक्स्ट थर्ड वन इज आइसोकोहरिक। सो आपने आइसोथर्मल पढ़ लिया, आइसोबारिक पढ़ लिया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब कौन सा प्रॉपर्टी रह गई आपकी, वॉल्यूम की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखिए जो आइसो कोहरिक प्रोसेस होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका V कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, V कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, डेल्टा V जो है वो ज़ीरो, देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम, तो डेल्टा V ज़ीरो हो गया। अब डेल्टा V अगर ज़ीरो है तो आपका वर्क डन जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, देखिए इसे समझने के लिए वो देखिए एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि आई एम हैविंग दिस, ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर मैं ऑब्ज़र्व करूँगी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर यहाँ तक जो है वो मैंने कुछ मैटर जो है वो भर के रखा है, दैट इज़ V, या इस मैटर का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डेल्टा V जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम वैसे देखें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम के वॉल्यूम के टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे वर्क डन को, वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नाउ हेयर योर डेल्टा V इज कांस्टेंट, इट मीन्स इट इज ज़ीरो। इफ डेल्टा V इज ज़ीरो, योर वर्क डन बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से आपका जो जहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा वहाँ पर आपका वर्क डन जो है वो भी ज़ीरो आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला है। वो आपको ऐसे बोल देगा दैट यू आर हैविंग आइसोकोहरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोहरिक सिस्टम है, तो आप बताइए कि वर्क डन कितना होगा। तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, जहाँ पर आइसोकोहरिक प्रोसेस है, जहाँ पर डेल्टा V ज़ीरो है, वहाँ पर वर्क डन भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस, this is fourth type of process and it is a very different type of process। यहाँ पर ना ही आपका हीट ट्रांसफ़र होता है ना ही मैटर ट्रांसफ़र होता है, समथिंग लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट, जहाँ पर आपका मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैटर एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है और एनर्जी एक्सचेंज जो है वो भी नहीं हो रहा है। इस तरह का प्रोसेस इन विच it is a process that occurs without transfer of heat or matter between thermodynamic system and surrounding, यानी कि एक तरह का आइसोलेटेड प्रोसेस। वहाँ पर क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि दिस इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर वॉल जो है वो क्या है, पूरी तरह से रिजिड है, क्लोज्ड है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज जो है वो वॉल्यूम में नहीं हो रहा है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है और ना ही आपका यहाँ पे एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, इसीलिए दिस इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट आपको जो वीडियो है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, इसीलिए उससे पहले आपको कुछ जर्नल्सी टर्म्स हैं उसे समझना ज़रूरी है। देखिए, व्हाट इज़ योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी है
इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब सिस्टम में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किस कौन कौन सी तरह की इंटरनल एनर्जीज जो हैं वो सिस्टम में हो सकती हैं। ऑफ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज द एनर्जी कंटेन्ड विद इन इट। ओके, जो जैसे आपके पास ये सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर है, कुछ भी है। अब ये मैटर आपस में, इनमें क्या हो रही है, एनर्जीज जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जैसे वैंडरवाल फोर्सेस हो गई, देयर कुड बी काइनेटिक एनर्जी, देयर कुड बी पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी आयनिक एनर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। सो जितनी भी एनर्जी जो सिस्टम के अंदर होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएंगी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द केमिकल बॉन्ड्स। यस, केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज में क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी, जिसे आप यू से डोनेट करेंगे। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा यू। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा यू। और ये डेल्टा यू जो है, जो इंटरनल एनर्जी है, हम इसकी बात जो है कैसे प्रोसेस में करेंगे, या आपको आगे एग्जांपल देके समझाते हैं। चलिए पहले नेक्स्ट डेफिनेशन करिए एंथैल्पी की। व्हाट इज एंथैल्पी? ठीक है, एंथैल्पी जो है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। ध्यान से सुनिए, इंटरनल एनर्जी अभी आपने किया है, दैट इज यू। इट इज़ द सम ऑफ, सम है किसका, इंटरनल एनर्जी का, और वर्क रिक्वायर्ड टू अचीव इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का सम है, और जितना भी वर्क डन है वो। अब वर्क डन क्या होता है, ये पहले बताया मैंने आपको, वर्क डन इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी, राइट। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, जिसे हम H से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी कि वर्क डन। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन। ठीक है, तो ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म में आप एंथैल्पी को इस तरह से डिफाइन करेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे एंथैल्पी के। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज जो हैं उसके प्रोसेसेस उन पे न्यूमेरिकल्स जो हैं इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए यू हैव टू रिमेंबर। देखिए, अब अगर हम चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि डेल्टा एच, तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू प्लस प्रेशर इनटू डेल्टा वी। ठीक है, ये जो डेल्टा है ये क्या डोनेट करता है, चेंज को। सो चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी बिकम्स इक्वल्स टू change in internal energy plus P into delta V, that is work done. Okay, so by this way you can remember that what is enthalpy. So देखिए enthalpy की यूनिट क्या होती है, बताइए। enthalpy की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल। जूल किसकी यूनिट होती है, जूल एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इट बिकम्स जूल पर मोल इज एंथैल्पी, दैट इज H. ओके, नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी को देखिए हम किससे डोनेट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी को हम डोनेट करेंगे E से। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या हो सकता है, सम ऑफ, ये किस किस का सम होगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एनी टाइप ऑफ अदर एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी बॉन्ड की। तो इस तरह की एनर्जीज जितनी भी आपके सिस्टम में, पूरे सिस्टम की सभी एनर्जीज का सम जो है दैट बिकम्स टोटल एनर्जी, जिसे हम E से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई। इस पे आगे आपको न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम
एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें समझेंगे, उनके कंसेप्ट को, डेरिवेशंस को, एवरीथिंग. नाउ अगेन thank you for watching this video, and if you want to download the PDF and reference book material, you can message us on the number which is given in description box also, right? Thank you, students. To download PDF or to join our WhatsApp group, you can message us on WhatsApp on the given number, that is 9877450341. Thanks for watching this video and do subscribe our channel. And let me tell you, in this WhatsApp group, we are providing you all the handwritten notes along with the reference book material, practical material, and yes, mind maps for your competitive exams like CSIR NET.